बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 24। पवित्र तंबू का आंगन। तंबू के चारों ओर कनातों की एक दीवार बनाओ। ये तंबू के लिए एक आंगन बनाएगी। दक्षिण की ओर कनातों की यह दीवार 50 गज लंबी होनी चाहिए। ये कनातें सन के उत्तम रेशों से बनी होनी चाहिए। 20 खंभों और उनके नीचे 20 कांसे के आधारों का उपयोग करो। खंभों के छल्ले और पर्दे की छड़ें चांदी की बननी चाहिए। उत्तर की ओर लंबाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी दक्षिण की ओर थी। इसमें 50 गज लंबी पर्दों की दीवार, 20 खंभे और 20 कांसे के आधार होने चाहिए। खंभे और उनके पर्दों की छड़ों के छल्ले चांदी के बनने चाहिए। आंगन के पश्चिमी सिरे पर कनातों की एक दीवार 25 गज लंबी होनी चाहिए। वहां उस दीवार के साथ 10 खंभे और 10 आधार होने चाहिए। आंगन का पूर्वी सिरा भी 25 गज लंबा होना चाहिए। ये पूर्वी सिरा आंगन का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार की हर एक ओर की कनातें 7.5 गज लंबी होनी चाहिए। उस ओर 3 खंभे और 3 आधार होने चाहिए। एक कनात 10 गज लंबी आंगन के प्रवेश द्वार को ढकने के लिए बनाओ। इस कनात को सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से बनाओ। इन कनातों पर चित्रों को काढ़ो। उस पर्दे के लिए 4 खंभे और 4 आधार होने चाहिए। आंगन के चारों ओर के सभी खंभे चांदी की छड़ों से ही जोड़े जाने चाहिए। खंभों के छल्ले चांदी के बनाने चाहिए और खंभों के आधार कांसे के होने चाहिए। आंगन 50 गज लंबा और 25 गज चौड़ा होना चाहिए। आंगन के चारों ओर की दीवार 7.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। पर्दा सन के उत्तम रेशों का बना होना चाहिए। सभी खंभों के नीचे के आधार कांसे के होने चाहिए। सभी उपकरण, तंबू की खूंटियां और तंबू में लगी हर एक चीज कांसे की ही बननी चाहिए। और आंगन के चारों ओर के पर्दों के लिए खूंटियां कांसे की ही होनी चाहिए। दीपक के लिए तेल। इस्राएल के लोगों को सर्वोत्तम जैतून का तेल लाने का आदेश दो। इस तेल का उपयोग हर एक संध्या को जलने वाले दीपक के लिए करो। हारून और उसके पुत्र प्रकाश का प्रबंध करने का कार्य संभालेंगे। वे मिलाप वाले तंबू के पहले कमरे में जाएंगे। ये कमरा साक्षीपत्र के संदूक वाले कमरे के बाहर उस पर्दे के सामने है जो दोनों कमरों को अलग करता है। वे इसका ध्यान रखेंगे कि इस स्थान पर यहोवा के सामने दीपक संध्या से प्रातः तक लगातार जलते रहेंगे। इस्राएल के लोग और उनके वंशज इस नियम का पालन सदैव करेंगे। याजकों के वस्त्र। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों नादाब, अबीहू, एलियाजार और ईतामा को इस्राएल के लोगों में से अपने पास आने को कहो। ये व्यक्ति मेरी सेवा याजक के रूप में करेंगे। अपने भाई हारून के लिए विशेष वस्त्र बनाओ। ये वस्त्र उसे आदर और गौरव देंगे। लोगों में ऐसे कुशल कारीगर हैं जो ये वस्त्र बना सकते हैं। मैंने इन व्यक्तियों को विशेष बुद्धि दी है। उन लोगों से हारून के लिए वस्त्र बनाने को कहो। ये वस्त्र बताएंगे कि वह मेरी सेवा विशेष रूप से करता है। तब वह मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकता है। कारीगरों को इन वस्त्रों को बनाना चाहिए। न्याय का थैला, एपोद बिना बांह की विशेष एपोद, एक नीले रंग का लबादा, एक सफेद बुना चोगा, सिर को ढकने के लिए एक साफा और एक पटुका। लोगों को ये विशेष वस्त्र तुम्हारे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनवाने चाहिए। तब हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा याजक के रूप में कर सकते हैं। लोगों से कहो कि वे सुनहरे धागों, सन के उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े उपयोग में लाए। एपोद और पटुका। एपोद बनाने के लिए सुनहरे धागे, सन के उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का उपयोग करो। इस विशेष एपोद को कुशल कारीगर बनाएंगे। एपोद के हर एक कंधे पर पट्टी लगी होगी। कंधे की ये पट्टियां एपोद के दोनों कोनों पर बंधी होंगी। कारीगर बड़ी सावधानी से एपोद पर बांधने के लिए एक पटुका बुनेंगे। ये पटुका उन्हीं चीजों की होगी जिनका एपोद, सुनहरे धागे, सन के उत्तम रेशों और बैंगनी कपड़े। तुम्हें 2 गोमेदिक रत्न लेने चाहिए। इन नगों पर इस्राएल के 12 पुत्रों के नाम खोदो। 6 नाम एक नग पर और 6 नाम दूसरे नग पर। नामों को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लिखो। इस्राएल के पुत्रों के नामों को इन नगों पर खुदवाओ। यह उसी प्रकार करो जिस प्रकार वह व्यक्ति जो मोहरे बनाता है, शब्द और चित्रों को खोदता है। नग के चारों ओर सोना लगाओ जिससे उन्हें एपोद के कंधों पर टाका जा सके। तब एपोद के हर एक कंधे की पट्टी पर इन दोनों नगों को जड़ो। हारून यहोवा के सम्मुख जब खड़ा होगा, इस विशेष एपोद को पहनेगा और इस्राएल के पुत्रों के नाम वाले दोनों नग एपोद पर होंगे। यह इस्राएल के लोगों को याद रखने में यहोवा की सहायता करेगा। अच्छा सोना ही नगों को एपोद पर ढांकने के लिए उपयोग में लाओ। रस्सी की तरह एक में शुद्ध सोने की जंजीरें बटो। सोने की ऐसी 2 जंजीरें बनाओ और सोने के जुड़ाव के साथ इन्हें बांधो। सीनाबंद। महायाजक के लिए सीनाबंद बनाओ। कुशल कारीगर इस सीनाबंद को वैसे ही बनाए जैसे एपोद को बनाया।
वे सुनहरे धागे, सन के उत्तम रेशों तथा नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का उपयोग करें। सीनाबंद 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा होना चाहिए। चौकोर जेब बनाने के लिए इसकी 2 तह करनी चाहिए। सीनाबंद पर सुंदर रत्नों की 4 पत्तियां जड़ों। रत्नों की पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज और एक मरकत मणि होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में फिरोजा, नीलम तथा पन्ना होना चाहिए। तीसरी पंक्ति में धूम्रकांत, अकीक और याकूत लगना चाहिए। चौथी पंक्ति में लहसुनिया, गोमेदिक रत्न और कपिश मणि लगानी चाहिए। सीनाबंद पर इन्हें लगाने के लिए उन्हें सोने में जड़ों। सीनाबंद पर 12 रत्न होंगे जो इसराइल के 12 पुत्रों का एक प्रतिनिधित्व करेंगे। हर एक नग पर इसराइल के पुत्रों में से एक एक का नाम लिखो। मुहर की तरह हर एक नग पर इन नामों को खोदो। सीनाबंद के चारों ओर जाती हुई सोने की जंजीरें बनाओ। ये जंजीर बटी हुई रस्सी की तरह होगी। 2 सोने के छल्ले बनाओ और इन्हें सीनाबंद के दोनों कोनों पर लगाओ। दोनों सुनहरी जंजीरों को सीनाबंद में दोनों में लगे छल्लों में डालो। सोने की जंजीरों के दूसरे सिरों को कंधे की पट्टियों पर के जुड़ाव में लगाओ, जिससे वे एपोद के साथ सोने पर कसे रहें। 2 अन्य सोने के छल्ले बनाओ और उन्हें सीनाबंद के दूसरे दोनों कोनों पर लगाओ। इस सीनाबंद का भीतरी भाग एपोद के समीप होगा। 2 और सोने के छल्ले बनाओ और उन्हें कंधे की पट्टी के तले एपोद के सामने लगाओ। सोने के छल्लों को एपोद की पेटी के समीप ऊपर के स्थान पर लगाओ। सीनाबंद के छल्लों को एपोद के छल्लों से जोड़ो। उन्हें पेटी से एक साथ जोड़ने के लिए नीली पट्टियों का उपयोग करो। इस प्रकार सीनाबंद एपोद से अलग नहीं होगा। हारून जब पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो उसे इस सीनाबंद को पहने रहना चाहिए। इस प्रकार इसराइल के 12 पुत्रों के नाम उसके मन में रहेंगे और यहोवा को सदा ही उन लोगों की याद दिलाई जाती रहेगी। उरीम और तुम्मीम को सीनाबंद में रखो। हारून जब यहोवा के सामने जाएगा तब ये सभी चीजें उसे याद होंगी। इसलिए हारून जब यहोवा के सामने होगा तब वह इसराइल के लोगों का न्याय करने का साधन सदा अपने साथ रखेगा। याजक के अन्य वस्त्र। एपोद के नीचे पहनने के लिए एक चोगा बनाओ। चोगा केवल नीले कपड़े का बनाओ। सिर के लिए इस कपड़े के बीचों बीच एक छेद बनाओ। इस छेद के चारों ओर गोट लगाओ जिससे यह फटे नहीं। नीले, लाल और बैंगनी कपड़े के फुंदन बनाओ जो अनार के आकार के हों। इन अनारों को चोगे के निचले सिरे में लटकाओ और उनके बीच सोने की घंटियां लटकाओ। इस प्रकार चोगे के निचले सिरे के चारों ओर क्रमशः एक अनार और एक सोने की घंटी होगी। हारून तब इस चोगे को पहनेगा जब वह याजक के रूप में सेवा करेगा और यहोवा के सामने पवित्र स्थान में जाएगा। जब वह पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा और वहां से निकलेगा तब ये घंटियां बजेंगी। इस प्रकार हारून मरेगा नहीं। शुद्ध सोने का एक पतरा बनाओ। सोने में मुहर की तरह शब्द लिखो। ये शब्द लिखो, यहोवा के लिए पवित्र सोने के इस पतरे को उस पगड़ी पर लगाओ जो सिर को ढकने के लिए पहनी गई है। उस पगड़ी से सोने के पतरे को बांधने के लिए नीले कपड़े की पट्टी का उपयोग करो। हारून ये दर्शाने के लिए इसे अपने ललाट पर पहनेगा कि इसराइल के लोगों ने अपने अपराधों के लिए जो पवित्र भेंटें यहोवा को अर्पित की हैं उनके अपराधों को प्रतीक रूप में हारून वहन कर रहा है। हारून जब भी यहोवा के सामने जाएगा ये सदा पहने रहेगा ताकि यहोवा उन्हें स्वीकार कर ले। लबादा बनाने के लिए सन के उत्तम रेशों को उपयोग में लाओ और उस कपड़े को बनाने के लिए भी सन के उत्तर रेशों को उपयोग में लाओ जो सिर को ढकता है। इसमें कड़ाई कड़ी होनी चाहिए। लबादा, पटुका और पगड़ियां हारून के पुत्रों के लिए भी बनाओ, ये उन्हें गौरव तथा आदर देंगे। ये पोशाक अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को पहनाओ। उसके बाद जैतून का तेल उनके सिर पर यह दिखाने के लिए डालो कि वे याजक हैं, यह उन्हें पवित्र बनाएगा। तब वे मेरी सेवा याजक के रूप में करेंगे। उनके वस्त्रों को बनाने के लिए सन के उत्तम रेशों का उपयोग करो जो विशेष याजक के वस्त्रों के नीचे पहनने के लिए होंगे। ये अधोवस्त्र कमर से जांघ तक पहने जाएंगे। हारून और उसके पुत्रों को इन वस्त्रों को ही पहनना चाहिए जब कभी वे मिलाप वाले तंबू में जाएं। उन्हें इन्हीं वस्त्रों को पहनना चाहिए जब कभी वे पवित्र स्थान में याजक के रूप में सेवा के लिए वेदी के समीप आए। यदि वे इन पोशाकों को नहीं पहनेंगे तो वे अपराध करेंगे और उन्हें मरना होगा। यह ऐसा नियम होना चाहिए जो हारून और उसके बाद उसके वंश के लोगों के लिए सदा के लिए बना रहेगा। याजकों की नियुक्ति का उत्सव। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा विशेष रूप में करते हैं। ये दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। 1 दोष रहित बछड़ा और 2 दोष रहित मेढ़े लाओ, जिसमें खमीर न मिलाया गया हो ऐसा महीन आटा लो और उससे 3 तरह की रोटियां बनाओ। पहली बिना खमीर की सादी रोटी, दूसरी तेल का मोमन डली रोटी और तीसरी वैसे ही आटे की छोटी पतली रोटी बनाकर उस पर तेल चुपड़ो। इन रोटियों को एक टोकरी में रखो और फिर इस टोकरी को हारून और उसके पुत्रों को दो, साथ ही वह बछड़ा और दोनों मेढ़े भी दो।
तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने लाओ, तब उन्हें पानी से नहलाओ। हारून की विशेष पोशाक उसे पहनाओ, लबादा, चोगा और एपोद। फिर उस पर सीनाबंद, फिर विशेष पटुका बांधो और फिर पगड़ी उसके सिर पर बांधो। सोने की पट्टी को जो एक विशेष मुकुट के जैसी है पगड़ी के चारों ओर बांधो और जैतून का तेल डालो जो बताएगा कि हारून इस काम के लिए चुना गया है। तब उसके पुत्रों को उस स्थान पर लाओ और उन्हें चोंगे पहनाओ। तब उनकी कमर के चारों ओर पटुके बांधो, उन्हें पहनने को पगड़ी दो। उस समय से वे याजक के रूप में काम करना आरंभ करेंगे। वे उस नियम के अनुसार जो सदा रहेगा याजक होंगे। यही धर्म है जिससे तुम हारून और उसके पुत्रों को याजक बनाओगे। तब मिलाप वाले तंबू के सामने के स्थान पर बछड़े को लाओ। हारून और उसके पुत्रों को चाहिए कि वे बछड़े के सिर पर हाथ रखें। तब उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने मार डालो। तब बछड़े का कुछ खून लो और वेदी तक जाओ। अपनी उंगली से वेदी पर लगे सींगों पर कुछ खून लगाओ। बचा हुआ सारा खून नीचे वेदी पर डालो। तब बछड़े में से सारी चर्बी निकालो। तब कलेजे के चारों ओर की चर्बी और दोनों गुर्दे और उसके चारों ओर की चर्बी लो। इस चर्बी को वेदी पर जलाओ। तब बछड़े के मांस, उसके चमड़े और उसके दूसरे अंगों को लो और अपने डेरे से बाहर जाओ। इन चीजों को डेरे के बाहर जलाओ। ये भेंट है जो याजकों के पापों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है। तब हारून और उसके पुत्रों से मेढ़े के सिर पर हाथ रखने को कहो। तब उस मेढ़े को मार डालो और उसके खून को लो। खून को वेदी के चारों ओर छिड़को। तब मेढ़े को कई टुकड़ों में काटो। मेढ़े के भीतर के सभी अंगों और पैरों को धो। इन चीजों को सिर तथा मेढ़े के अन्य टुकड़ों के साथ रखो। तब वेदी पर इनको जलाओ। ये वह विशेष भेंट है जो जलाई जाती है। ये होमबलि यहोवा के लिए है। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। यह ऐसी होमबलि है जो यहोवा को आग के द्वारा दी जाती है। हारून और उसके पुत्रों को दूसरे मेढ़े पर हाथ रखने को कहो। उस मेढ़े को मारो और उसका कुछ खून लो। उस खून को हारून और उसके पुत्रों के दाएं कान के निचले भाग में लगाओ। उनके दाएं हाथ के अंगूठों पर भी कुछ खून लगाओ और कुछ खून उनके दाएं पैर के अंगूठों पर लगाओ। बाकी के खून को वेदी के चारों ओर छिड़को। तब वेदी पर छिड़के खून में से कुछ खून लो। इसे अभिषेक के तेल में मिलाओ और हारून तथा उसके वस्त्रों पर छिड़को और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़को। ये बताएगा कि हारून और उसके पुत्र मेरी सेवा विशेष रूप से करते हैं, और यह सूचित करेगा कि उनके वस्त्र विशेष अवसर पर ही काम में आते हैं। तब उस मेढ़े से चर्बी लो। यही मेरा है जिसका उपयोग हारून को महायाजक बनाने में होगा। पूंछ के चारों ओर की चर्बी तथा उस चर्बी को लो जो शरीर के भीतर के अंगों को ढकती है। कलेजे को ढकने वाली चर्बी को लो। दोनों गुर्दों और दाएं पैर को लो। तब उस रोटी की टोकरी को लो जिसमें तुमने अखमीरी रोटियां रखी थी। यही टोकरी है जिसे तुम्हें यहोवा के सम्मुख रखना है। इन रोटियों को टोकरी से बाहर निकालो। एक रोटी सादी, एक तेल से बनी और एक छोटी पतली चुपड़ी हुई। तब इनको हारून और उसके पुत्रों को दो। फिर उनसे कहो कि वे यहोवा के सामने इन्हें अपने हाथों में उठाएं। ये यहोवा को विशेष भेंट होगी। तब इन रोटियों को हारून और उसके पुत्रों से लो और उन्हें वेदी पर मेढ़े के साथ रखो। ये एक होमबलि है। ये यहोवा को ऐसी भेंट होगी जो आग के द्वारा दी जाती है। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। तब इस मेढ़े से उसकी छाती को निकालो। यही मेढ़ा है जिसका उपयोग हारून को महायाजक बनाने के लिए बलि दिया जाएगा। मेढ़े की छाती को विशेष भेंट के रूप में यहोवा के सामने पकड़ो। जानवर का ये भाग तुम्हारा होगा। तब मेढ़े की उस छाती और टांग को लो जो हारून को महायाजक बनाने के लिए उपयोग में आई थी। इन्हें पवित्र बनाओ और इन्हें हारून और उसके पुत्रों को दो। वह भेंट का विशेष अंश होगा। इस्राएल के लोग इन अंगों को हारून और उसके पुत्रों को सदा देंगे। जब कभी इस्राएल के लोग यहोवा को मेलबलि चढ़ाएंगे तो ये भाग सदा याजकों के होंगे। जब वे इन भागों को याजकों को देंगे तो ये यहोवा को देने जैसा ही होगा। उन विशेष वस्त्रों को सुरक्षित रखो जो हारून के लिए बने थे। ये वस्त्र उसके उत्तराधिकारी वंशजों के लिए होंगे। वे उन वस्त्रों को तब पहनेंगे जब याजक नियुक्त किए जाएंगे। हारून का जो पुत्र उसके बाद अगला महायाजक होगा, वह 7 दिन तक उन वस्त्रों को पहनेगा जब वह मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में सेवा करने आएगा। उस मेढ़े के मांस को पकाओ जो हारून को महायाजक बनाने के लिए उपयोग में आया था। उस मांस को एक पवित्र स्थान पर पकाओ। तब हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मांस खाएंगे और वे उस टोकरी की रोटी भी खाएंगे। इन भेंटों का उपयोग उनके पाप को समाप्त करने के लिए तब हुआ था जब वे याजक बने थे। ये मेढ़े बस उन्हीं को खाना चाहिए, किसी अन्य को नहीं, क्योंकि ये पवित्र है। यदि उस मेढ़े का कुछ मांस या कोई रोटी अगले सवेरे के लिए बच जाए तो उसे जला देना चाहिए।
तुम्हें वह रोटी या मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये केवल विशेष ढंग से विशेष समय पर ही खाया जाना चाहिए। वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें हारून और उसके पुत्रों के लिए करने को आदेश दिया है। ये समारोह 7 दिन तक चलेगा। 7 दिन तक हर रोज एक बछड़े को मारो। ये हारून और उसके पुत्रों के पाप के लिए भेंट होगी। तुम इन दिनों दिए गए बलिदानों का उपयोग वेदी को शुद्ध करने के लिए करना और वेदी को पवित्र बनाने के लिए जैतून का तेल इस पर डालना। तुम 7 दिन तक वेदी को शुद्ध और पवित्र करना। उस समय वेदी अत्यधिक पवित्र होगी। वेदी को छूने वाली कोई भी चीज पवित्र हो जाएगी। हर एक दिन वेदी पर तुम्हें एक भेंट चढ़ानी चाहिए। तुम्हें एक वर्ष के 2 मेमनों की भेंट चढ़ानी चाहिए। एक मेमने की भेंट प्रातःकाल चढ़ाओ और दूसरे की संध्या के समय। जब तुम पहले मेमने को मारो, 2 पौंड गेहूं का महीन आटा भी भेंट चढ़ाओ। गेहूं के आटे को 1 क्वार्ट भेंट स्वरूप दाखमधु में मिलाओ। जब तुम दूसरे मेमने को संध्या के समय मारो तब 2 पौंड महीन आटा भी भेंट में चढ़ाओ और 1 क्वार्ट दाखमधु भी भेंट करो। ये वैसा ही है जैसा तुमने प्रातः काल किया था। ये यहोवा को भोजन की भेंट होगी। जब तुम उस भेंट को जलाओगे तो यहोवा इसकी सुगंध लेगा और यह उसे प्रसन्न करेगी। तुम्हें इन चीजों को यहोवा को भेंट में रोज जलाना चाहिए। ये यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर करो। ये सदा करते रहो। जब तुम भेंट चढ़ाओगे तब मैं अर्थात यहोवा वहां तुमसे मिलूंगा और तुमसे बातें करूंगा। मैं इस्राएल के लोगों से उस स्थान पर मिलूंगा और वह स्थान मेरे तेज के कारण पवित्र बन जाएगा। इस प्रकार मैं मिलाप वाले तंबू को पवित्र बनाऊंगा और मैं वेदी को भी पवित्र बनाऊंगा और मैं हारून और उसके पुत्रों को पवित्र बनाऊंगा जिससे वे मेरी सेवा याजक के रूप में कर सके। मैं इस्राएल के लोगों के साथ रहूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। लोग ये जानेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। वे जानेंगे कि मैं ही वह हूँ जो उन्हें मिस्र से बाहर लाया ताकि मैं उनके साथ रह सकूं। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।